Now let us move ahead with how many types of data are there. नंबर्स कलेक्ट करके ले आए, बट कितनी तरीके के होते हैं मैथमेटिकली जो आप कलेक्ट करते हैं, हमको नहीं पता होता है कि हम जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में आएगी। हम डेटा कलेक्ट कितनी तरीके से कर सकते हैं, या तो खुद जाएंगे, वी कैन आस्क व्हाट इज योर मार्क्स, व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर एज, और नोट करेंगे। दिस इज कॉल्ड one type of data, that is called primary. So basically data can be classified into different ways depending on from where you have collected the data. Source जिसे कहते हैं, डेटा कहाँ से लेके आए, मतलब सोर्स ऑफ डेटा। उसके बेसिस पर हम जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो दो हैं, दैट इज योर प्राइमरी। प्राइमरी कहाँ पे बोला, प्राइमरी अभी बताया, जैसे कि हम जाके खुद से कलेक्ट करते हैं। एंड देन सेकेंड इज सेकेंडरी, जहां पे ऑलरेडी समवन हैज डन वर्क, कहीं पब्लिश हुआ है, कहीं ऑलरेडी आपने रीड किया है और वहां से आप कलेक्ट कर रहे हो, सोर्स आपका ऑलरेडी समवन हैज डन वर्क ऑन इट। सो इफ आई से बेस्ड ऑन द सोर्सेज, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ये सोर्स पर डिपेंड करता है। सोर्स मीन्स कहां से आया है डेटा। उस बेस पर टू कैटेगरीज हो गई, डेटा विच आर कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी, that is absolutely original in nature, they are known as primary data. Absolutely original in nature means हमने जाके खुद से कलेक्ट किया है, so we are more confident, ये ज्यादा ऑथेंटिकेट डेटा है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कलेक्ट करके लेके आए हैं, ये ओरिजिनल नेचर है, किसी ने इसको प्रोसेस नहीं किया, इसने इस पर किसी ने काम करके इसको प्लस माइनस करके चेंजेस नहीं किए, नथिंग, दिस इज ओरिजिनल डेटा। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डेटा which is already been collected and recorded by the others and are now being used by someone else. किसी ने इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ है और आपने रीड किया कि एवरेज मार्क्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन XYZ यूनिवर्सिटी इज ऑलरेडी बीन, समवन हैज डन वर्क, आई एम रीडिंग द आर्टिकल, आई एम रीडिंग दिस पब्लिश वर्क, देन आई एम आल्सो रीडिंग सम अदर आर्टिकल एंड देन आई एम कलेक्टिंग इट, आई एम टेकिंग दिस डेटा फ्रॉम हियर, आई एम टेकिंग दिस डेटा फ्रॉम अदर सोर्स एंड आई एम कंपाइलिंग इट। मैं अलग 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 लोगों के किए हुए काम से डेटा निकाल के अपना काम कलेक्शन कर रही हूँ, देन इट बिकम्स योर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी डेटा का इज नॉट लाइक दैट कि ऑथेंटिकेट नहीं होता, बिकॉज अ पर्सन हु हैज डन द फर्स्ट थिंग मस्ट बी हैव डन इट करेक्टली, आई हैव टू बिलीव ऑन दैट। इसलिए कहते हैं जो सोर्स होता है सेकेंडरी डेटा का, दैट इज वेरी मच टू बी टेकन केयर फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द डेटा, दैट इज सेकेंडरी डेटा। द सोर्स शुड बी वेरी मच ऑथेंटिकेट। The same data is primary when it is in the hand of collecting authority. वही डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके हाथ में हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा प्राइमरी हो गया। हमने कलेक्ट करके पब्लिश कर दिया, स्टोर कर दिया, एंड सम अदर पर्सन इज यूजिंग माय कलेक्टेड डेटा, इट बिकम्स सेकेंडरी। So same data is primary for me because I have done the work on it. If someone is using the same data, it becomes secondary for it. The simplest example is like census of data. Another example. सेंसस में क्या होता है, सेंसस में आप पॉपुलेशन, जनगणना जिसे कहते हैं, जनगणना में क्या होता है, पॉपुलेशन कितनी है देश की वो कलेक्ट की जाती है। तो वो डेटा जब आप घर घर जाके पूछते हैं मेंबर्स कितने हैं घर के, सेंसस का जब होता है तब वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। व्हेन इट इज कलेक्टेड इट इज अ प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट ही सेंसस कर सकती है, हम तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट है, उसमें एफर्ट्स है, उसमें टाइम, इतना सिर्फ गवर्नमेंट की ही एफर्ट्स उठाती है। तो जब गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी का काम है, तो सेंसस, जनगणना, पॉपुलेशन का जो कैलकुलेशन है वो क्या हो गया, प्राइमरी था। अब उसी चीज ने जो गवर्नमेंट कर चुकी, हम जगह जगह अपने काम में यूज करते हैं कि गवर्नमेंट ने इतनी जनगणना बताई, इतना सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इतनी, हर 10 इयर्स में होती है सेंसस, राइट। 2011 का डेटा हम यूज करें क्योंकि 2011 में सेंसस हुई थी, अब 2021 में होनी थी, 21 में मे बी बिकॉज ऑफ द कोविड, नाउ इट वुड टेक प्लेस इन 22 और 23, सॉरी 23 दिस कमिंग ईयर, current year, and maybe in 24 never. Well, come to back to our topic. हम बात कर रहे हैं कि जब डेटा हमने कलेक्ट किया, गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, प्राइमरी है। गवर्नमेंट में किया हुआ डेटा हम यूज कर रहे हैं, इट बिकम्स सेकेंडरी। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। जर्नल्स हो गए, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, दे आर ऑल बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। जब फील्ड पे जाकर आप ले रहे हैं तो फील्ड हो गई, सो सोर्स ऑफ प्राइमरी क्या हो गई, फील्ड, जहां पे हमने खुद कलेक्ट किया।
गवर्नमेंट ने कलेक्ट करके पब्लिश किया, कहीं सोर्स कर दिया, वेबसाइट पे अपलोड किया, सो दैट बिकम्स all the government websites and all the government journals, publications, books, they all documents, reports, they all maybe government, and even there are many non-government authorities which are very much authenticate and they publish the data. जितनी भी आपकी reports generate होती हैं डिपार्टमेंट की, तो they become source of secondary data. Source of primary data, source of secondary data. Make sure that you understand कि source के हिसाब से हमने primary और secondary में categorize किया है. अब second categorization क्या होता है? Data का discrete और continuous. A set of data is said to be discrete if the values or the observations which is belonging to certain category, like here marks, they can be counted. For example, like this, marks can be counted. If I ask you, okay, write down the gender of these students, yes, it can be done. Write down the blood groups, yes, it can be done. So discrete data can be first quantitative as well as qualitative. Further, डिस्क्रीट डेटा के साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्क्रीट डेटा वो डेटा भी होता है जहां पे हम इन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज नोट कर सकें और पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में भी द लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट, इसके सेंटर में बीच में वैल्यूज डिस्क्रीट डेटा नहीं लेता. इट ओनली टेक्स द वैल्यू lower limit and the higher limit. A simple example, for example, just it will be very easy to understand. अगर हमने बोला है 3 to 8, लोअर लिमिट क्या बताई? 3. 8 क्या बताई? अपर लिमिट. 3 to 8 के बीच में जितने फैमिली मेंबर्स, जिनके घर में फैमिली मेंबर्स 3 to 8 के बीच में, वो फैमिली मेंबर्स या वो फैमिलीज काउंट करके आप इस सोसाइटी में लेकर आइए. तो व्हाट यू विल डू? You will go to the house, you will ask whether you have 3, whether you have 4, whether you have 5, whether you have 6 or 7 or 8, how many members. Then you will count and note it down. But ये जो इंटरवल है 3 to 8 के बीच का जो इंटरवल है, और ये 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, इसके बीच की जो डेसिमल पॉइंट्स है, दैट इज नॉट अलाउड. तो यहां पर हम ऐसी बात करते हैं कि बिटवीन टू वैल्यूज इन डेसिमल पॉइंट वी कैन नॉट हैव द वैल्यू फॉर दिस वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेंबर्स. तो कहीं भी आप जाएंगे तो फैमिली मेंबर्स यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू between 3 and 4, not between 8. Between 4 and 5, not possible. 4.5, 4.7. Between 5 to 6, 5 is possible, 6 is possible, because 5 becomes lower limit, 6 becomes upper limit, and between 5 and 6 is not possible. So we have to take care that discrete data cannot take values. A simple language में बोल सकते हैं कि डेसिमल, जो कि डेसिमल में वैल्यूज नहीं लेता. कंटिन्यूस डेटा उसके जस्ट ऑपोजिट हो गया. जैसे हाइट है, यस, हाइट कैन बी इन डेसिमल. हाइट हो सकती है 5.7, 5.8, इट कैन बी 5.4. वेट हो सकता है, इट कैन बी इन डेसिमल, मीन्स इट कैन बी बिटवीन द 5 से 6 फुट के बीच में आपकी हाइट पॉसिबल है. यस, पॉसिबल. बट 5 to 6 फैमिली मेंबर्स अगर कोई पूछते हैं तो 5 to 6 के बीच में फैमिली मेंबर पॉसिबल नहीं है. तो 5 होंगे या तो 6 होंगे. सो सिंपल लैंग्वेज में जहां पे होल नंबर में बात हो रही है तो डिस्क्रीट डेटा, जहां पे डेसिमल्स में पॉसिबल है तो वो कंटिन्यूस हो जाता है. कंटिन्यूस की यू मे फाइंड सम वेरी डिफरेंट डेफिनेशन, सो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज. कंटिन्यूस में किसी ने बोला है कि आपको 5 and 6 के बीच में पॉसिबल, तो 5 and 6 के बीच में कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, कितनी वैल्यूज हो सकती है? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, like that. It can be further 5.11, 5.12, 5.13, so on. It can be 5.111, 5.112. See, I can make so many values between these two lower limit and the upper limit. So I can say between the lower limit and upper limit, there are so many values. That means there are infinite values. So in many books you will find the definition. Need not to mug up it. उसको डटना नहीं है कि continuous data क्या होता है. Continuous data होता है data which have the infinite values between the two class interval. Reason 5 से 6 के बीच में कितनी डेसिमल, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेसिमल प्लेस तक जाओगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं.
डिस्क्रीट में नो वैल्यूज बिटवीन द लोअर एंड द हायर लिमिट. अगर लोअर लिमिट 5 मेंबर्स है, हायर लिमिट 6 ले रखा है, 5 और 6 के बीच में नॉट पॉसिबल. So in this examples we studied like what exactly the discrete and continuous is. Let us see if I say a set of data can be said definition के form में हम इसको explain करें. It can be said to be continuous if the values which is belonging to it may take any values, which I say infinite. Any values you can have between what? Between certain interval. So I can say between finite और finite interval. दो इंटरवल के बीच में एनी वैल्यू अगर पॉसिबल है, जैसे हाइट की पॉसिबल है, दैट कम्स इन द कंटिन्यूस डेटा. Continuous data can be ordered and can be measured. As I said, it can height, weight, temperature, rainfall. They are all continuous data. वो पॉसिबल है. दो क्लास इंटरवल के बीच में बहुत सारी वैल्यूज इनकी पॉसिबल है, राइट? Let us move to the third category based on the origination, like internal and the external data. What is internal? Internal data, it originates within the business in the process of keeping the records, such as such data, the amount of the raw material, for example, the raw material, how much the raw material being used in this particular organization. We keep the data of everything in the organization. हर business में हर data को record किया जाता है. What are the salaries of the employee? How many employees have been there in your organization? Then you also keep the data related to all the types of sales that occurs territory wise, product wise. Each type of data where the record has been kept, they all become the part of the internal data. Thus, the chief source of the internal data, these are the records which are kept by the organization itself. And every organization do this. So when every organization do this, every organization has an internal data of its own. Then what is external data? External data is just reverse of it. Since internal data originates within the organization, then collection of it doesn't create much difficulty. But just opposite of it is the external data. In internal data, why the difficulty doesn't exist? Because it has been well kept with the organization. Updated रहता है, accurate रहता है. Accurate recording होती है because here we don't make any type of, there is no space for making any changes in this data. What is there? It is recorded as it is. But what happens in the external data? It is on the other hand, we see it is originated from outside the field of inquiry. As compared to the internal data, it is difficult to collect point one because that is not completely in our hand, in our control. So there is a difference between internal and the external data based upon from where it originates and from where the recording and this record of this particular data has been kept. Internal within the organization, external outside the organization.